तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट मैथ क्लासेस पर। और जो अब सीरीज हमने लेके चले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर अपने, वो है एज। RS अग्रवाल के नवीनतम बुक जो है उसका एज चैप्टर है। वहाँ से उसके हमने पहले 1 से लेके और 18 क्वेश्चन तक हमने उसके कंप्लीट कर चुके हैं हम। और वहाँ से उससे आगे का क्वेश्चन उसका 19वां है। तो 19वां क्वेश्चन इस टाइप से देखिए क्या दिया है इसमें। 19वें क्वेश्चन में इसने कहा है रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 15:17 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछता है कितनी है। तो हमारे पास दो व्यक्ति हैं, यहां से देखिए क्या है। एक तो है रंजना और एक है राखी। आर से राखी लिख लेते हैं, ठीक है। रंजना और राखी, इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 15:17 है। और 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है? 9:10। अब देखिए यहां से करना क्या है इस सवाल में, आपको आसान किस तरीके से करना है। यहां से देखिए सबसे पहले 15 जो वर्तमान आयु का अनुपात था राखी रंजना की आयु का, और 9 है उसकी आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद का। तो यहां से यहां तक का अंतर देखिए, अनुपात में कितने का अंतर आया? अनुपात में अंतर आया आपका यहां से 6 का। और यहां से देखिए राखी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 17। और राखी की जो 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु, उसका अनुपात कितना है? 10। यहां से यहां तक अंतर देखते हैं तो अंतर आता है 7। यानी कि ये अंतर आपका सेम नहीं है, दोनों का अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करेंगे हम। अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों ऊपरले जो अंतर है उनका, जो दोनों ऊपर के आपके अनुपात है उनका, और जो दोनों नीचे का अनुपात है उनका अंतर ले लेते हैं। इनका अंतर देखते हैं तो 17 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। यहाँ से 2 का अनुपात आ जाता है, यानी कि 2 का अंतर। और यहाँ से 10 में से 9 जाए कितना बचेगा? 1। यहाँ से 1 का अंतर आ जाता है। तो जो अब नया अनुपात हुआ रंजना और राखी का जो नया अनुपात आएगा उसमें कैसे करना है, इस अनुपात की जो निचले जो अनुपात हैं इनका जो अंतर आया उसकी गुणा तो हम कर देंगे ऊपरले दोनों अनुपातों में, और जो ऊपरला अनुपात का अंतर आया उस दो की गुणा कर देंगे हम सॉरी, उस 2 की गुणा कर देंगे हम किसमें? निचले दोनों अनुपातों में। तो यहाँ से नया अनुपात देखिए, 1 की गुणा हम 15 में करते हैं तो 15 ही आएगा, और 1 की गुणा अगर 17 में करते हैं तो 17 ही आएगा, ठीक है। अब 2 की गुणा 9 में करते हैं तो 18 आ जाएगा, और 2 की गुणा 10 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20। ये आपका नया अनुपात आ गया। अब यहाँ से इनका अंतर देखते हैं तो अंतर कितना पड़ता है। देखिए 15 से 18 हुआ तो 3 का अंतर आया, और यहाँ 17 से 20 हुआ तो 3 का अंतर आया। यानी कि दोनों में इस वक्त आपका जो अंतर आया वो कितने का आया? 3 का। यानी कि 3 जो अंतर आया, 3 अनुपात का जो अंतर आया वो कितने वर्ष के बराबर आया? यहाँ से यहाँ तक उसकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 6 वर्ष का। 6 वर्ष बाद ये अनुपात बदला, तो जो इनमें अंतर आया वो अनुपात में जो अंतर आया वो कितने का आया? 3 वर्ष का। और जो समय कितने का लगा इन्हें? 6 वर्ष का। इनके जो 3 अनुपात है वो 6 वर्ष के बराबर है। तो एक अनुपात कितने वर्ष के बराबर है? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 वर्ष के बराबर हुआ। वो पूछता है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। तो 6 वर्ष का अनुपात कितना है रंजना की आयु का? 18। 18 में हम 2 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रम से कितनी है? ये 2 बार लिखा गया है यहाँ से, पिता की उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए उसने कहा पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष। यानी कि दोनों पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। अब यहाँ से हमें किसी की आयु का ज्ञात नहीं है कि किसकी आयु कितनी है, तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा दोनों की आयु का योग कितना है। तो यहाँ से हमने माना इसमें से कि पिता की आयु तो होगी आपकी x, और पुत्र की आयु होगी आपकी 45 में से घटा देंगे 45 माइनस के x, ठीक है, इतना योग है। उसने कहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। अब ध्यान से देखिए, अब पिता की आयु कितनी है?
x वर्ष, 5 वर्ष पहले कितनी होगी तो 5 साल घट जाएंगे, 5 माइनस के x, ठीक है। और पुत्र की आयु अब कितनी है 45 माइनस के x, इसकी 5 साल पहले की आयु ज्ञात करें तो 5 साल इसमें से घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस के x, ठीक है। अब इसने कहा दोनों का जो गुणनफल है इनका, 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु आ गई, और 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो क्या है, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। उस समय पिता की आयु कितनी है 5x, 5 माइनस x माइनस के 5, तो इसका 4 गुना, यानी कि x माइनस के 5, इसका 4 गुना। तो यहां से ये पूछता है पिता तथा पुत्र की आयु कितनी है। ध्यान से समझिए, यहां से आपका 5x है और यहां से आपका माइनस के 5x, x माइनस के 5 है और x माइनस के 5 है, दोनों के दोनों यहां से बराबर से इधर और बराबर से इधर सेम चीजें कट जाती है। ये कट गया, यहां से आपका यहां बचा कितना 40 माइनस के x और बराबर कितना हुआ 4। अब मैं x को इधर ले जाऊं और y 4 को ले जाऊं इधर, तो 4, इसका चिन्ह पलट जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x। तो ये कितना बचा इसमें से 36 बराबर x के आ गया, यानी कि ये किसकी आयु हो गई यहाँ से आपके पिता की, यानी कि ये इसके पिता की आयु हो गई। x बराबर कितना है 36 वर्ष, पिता की आयु है यहाँ से 36 वर्ष, x की वैल्यू कितनी है 36 वर्ष। और 45 में से अगर हम 36 घटा दें, क्योंकि x का मान यहाँ रखेंगे, 45 माइनस के 36 घटा दें तो कितना बचेगा आपका यहाँ से 9 वर्ष। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु कितनी है, पिता की आयु है 36 वर्ष और पुत्र की आयु है 9 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। देखिए यहां से इसने पहले दिया 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की आयु दी है, 10 वर्ष पहले यानी कि 10 वर्ष पहले हो गया, 10 वर्ष पूर्व या पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, यानी कि पिता और पुत्र है। 10 वर्ष पहले पिता जो था वो अपने पुत्र से 3 गुना था आयु में, तो पुत्र की 1 होगी और पिता की कितनी हो गई 3, यानी कि इतने का अनुपात हुआ। फिर इसने बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का कितना अनुपात हो जाएगा, पिता जो है वो पुत्र से 2 गुनी आयु का होगा। 2 गुनी का मतलब क्या हुआ, ये पिता हुआ 2 का और पुत्र हुआ 1 का, ठीक है। अब देखिए यहां से ये पूछता है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात होगा कितना, तो यहां से वर्तमान आयु उनकी कहीं बीच में होगी, यानी कि ये तो 10 वर्ष पहले होगी वर्तमान से और ये 10 वर्ष बाद की होगी वर्तमान से। अब सबसे पहले यहाँ से देखना है कि इनमें अंतर कितने का है अनुपात में। यहाँ से लेकर 10 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया हुआ है और यहाँ से वर्तमान से लेकर 10 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया, इन दोनों में अंतर कितने का अनुपात का है। यहाँ से देखिए 3 से अनुपात 2 हो गया और यहाँ से अनुपात जो का तो ये रहा 1 का 1 ही। तो कैसे करना है, यहाँ से सबसे पहले इनमें अंतर हमें सेम करना है, तो इस अनुपात की अंतर ले लेंगे। इस अनुपात का अंतर कितना आया 2 का, और इस अनुपात में अंतर कितने का आया 1 का। इस अनुपात की गुना जो अंतर आया उसकी गुना हम ऊपर कर देते हैं, और इस अनुपात का जो अंतर आया 2 उसकी गुना हम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो नया अनुपात आ जाएगा वो नया अनुपात क्या होगा, पिता और पुत्र का। ये आ गया पिता और पुत्र का अनुपात। यहाँ से 1 की गुना करेंगे तो 3, और इसमें गुना करें तो कितना 1 का 1 ही रहेगा, 1 तिया 3 और 1 एकम 1। अब 2 की गुना इसमें करी तो 2 तिया 6, और इसमें गुना करी तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखिए इसमें अनुपात में अंतर कितने का, यहाँ अनुपात 3 से 4 हुआ और यहाँ अनुपात 1 से 2 हुआ, तो अंतर कितने का आया आपका सेम, कितने का आया 1 अंतर। अनुपात में कितने का अंतर आया 1 का। और वर्ष में देखिए, ये वर्ष में ये 10 साल पहले की आयु है, 10 वर्ष बाद की, तो यहाँ से कहीं वर्तमान है, यहाँ से ऊपर जाएंगे 10 वर्ष और यहाँ से नीचे आएंगे 10 वर्ष, तो 10 वर्ष ऊपर जाएंगे और 10 वर्ष नीचे, तो वर्तमान से, तो ऊपरले वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने वर्ष का समय लगा उसे आने में। देखो 10 वर्ष तो ये थे और 10 वर्ष ये,
तो टोटल समय कितने का लगा, 20 वर्ष का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अनुपात में अंतर आया 1 का, और यहाँ से यहाँ तक अनुपात में अंतर आया 1 का, और यहाँ से यहाँ तक आपका समय में जो वर्षों में अंतर आया वो कितने का आया, 20 का। यानी कि आपका एक अनुपात जो है वो 20 वर्ष के बराबर हुआ, 20 वर्ष के बराबर हुआ। ये पूछता है उनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर होगा, सॉरी अनुपात होगा, वर्तमान आयु में कितने का अनुपात होगा। अब यहाँ से नीचे से भी इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं और ऊपर से भी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आप वर्तमान आयु इसके निकालते हैं तो देखिए इसमें 10 वर्ष आपको क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो 10 वर्ष यहाँ से क्या नीचे आता है। और यहाँ से अगर इसमें इसका अनुपात निकालते हैं तो यहाँ से 10 वर्ष इसमें से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पहले का अनुपात पूछता है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, 20 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसका अनुपात 20 या 60, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 अब देखिए यहाँ से क्या अनुपात आता है, यहाँ से 1 अनुपात 20 वर्ष के बराबर आया, तो यहाँ से हमने 20 की गुणा 3 में कर दी तो पिता की 10 साल पहले की आयु आ गई, और यहाँ से 1 की गुणा हमने इसमें कर दी 1 में, तो 20 ये पुत्र की 10 साल पहले की आयु आ गई। अब 10 साल हमें चलना है, बाद में इनके वर्तमान पे आना है, तो 10 साल यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएंगे, उसके जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो 10 साल पहले की आयु है, तो वर्तमान में आएगा तो जुड़ जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो यहाँ से हमने 10 साल इसमें से घटाए और 10 साल इसमें से घटा दिए, तो कितना आया, ये 50 आ गया, और ये कितना आया 10, 0 से 0 कट गई, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना आया, 5:1। ये इनकी आयु का अनुपात यहाँ से आ गया। इस टाइप से आप इस तरीके से इस सवाल को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 4 वर्ष पहले कौन है, अंजू और संध्या, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:15, ठीक है। ये कह रहा है कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु, यानी 4 वर्ष पहले का हमने पहले लिख दिया, 4 वर्ष पूर्व का है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:17 प्लस 11:15, और 4 वर्ष बाद इनके वर्तमान में अब कितने का अनुपात है, वर्तमान अनुपात कितना है, 13:17 का अनुपात है। देखिए जो पहले का अनुपात होता है हम उसको ऊपर ले लेते हैं, और जो बाद का अनुपात होता है उसे नीचे ले लेता है, तो बीच में कहीं ना कहीं आपकी वर्तमान आयु होती है। तो हमने यहाँ वर्तमान आयु ले ली, और इससे पहले जो पहले पूछता है तो पहले के लिए हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, और जो बाद में पूछता है तो इससे नीचे ले लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा सवाल सिंपल हो जाता है। देखिए कैसे, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात ये है 11:15, और वर्तमान का कितना है 13:17। तो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात में कितने का अंतर है, 11 से 13 हुआ, कितना हुआ 2 का अंतर, और 15 से 17 हुआ, तो अंतर कितने का है, 2 का। तो यानी कि यहाँ से अंतर आपका सेम है। अब इसको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना ही इनकी गुणा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में जो है अंतर वो समान है। तो यहाँ से देखिए अंतर कितने का आया, 2 का, 2 अनुपात का अंतर आया। तो वर्षों में कितने का अंतर आया, कितने वर्ष बाद की आयु का अंतर है, 4 वर्ष की। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात में अंतर आया वो कितने का है, 2 का, और वर्षों में कितने का अंतर है इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का 4 का, तो 4 वर्ष का अंतर है। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 2 वर्ष के। यानी कि एक अनुपात कितने के बराबर हुआ, 2 वर्ष के। 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब वो पूछता है यहाँ से, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो वर्तमान में आयु निकाल दीजिए, इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा। तो वर्तमान आयु देखिए, अंजू की वर्तमान आयु कितने, जब एक अनुपात कितने का, 2 वर्ष के बराबर, तो 13 अनुपात कितने के बराबर होगा, इसमें 2 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और ये 17 अनुपात है संध्या का वर्तमान का, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 17 दूनी 34। इससे 6 वर्ष बाद में पूछ रहा है अनुपात कितना होगा, तो 6 साल आप इसमें ऐड कर दीजिए और 6 साल आप इसमें ऐड कर दीजिए, दोनों का जोड़ के कितना आ जाएगा, वही इसका अनुपात हो जाएगा। सिंपल तरीके से कर देंगे, 6 दूनी 12, 1 2 1 3 32, और इसका 6 और 4 40, कितने से कट जाएगा, 8 से, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ये आपका यहाँ से संध्या का और उसकी जो दोस्त है वो अंजू और संध्या दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 4:5, वो भी 6 वर्ष के बाद का अनुपात। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले, यानी कि एक महिला है और एक इसका पुत्र है। जो महिला की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी कि महिला की आयु कितनी हो जाएगी 4, एक्स मान लेते हैं इसमें वेरिएबल, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 1। ये 1 वर्ष पहले की है, ठीक है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 1 वर्ष पहले की आयु है, 1 वर्ष पहले इनकी आयु इतनी थी। तो अगर हम इस आयु को हम वर्तमान में लाने की कोशिश करें, अब से 1 वर्ष पहले, अब से 1 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, उस महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 ज्यादा थी, यानी कि 4 ज्यादा नहीं, 4 की गुना, 4 गुना ज्यादा थी। तो यहां से अगर हम इसे वर्तमान में लाने की कोशिश करें तो 1 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा और 1 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष पहले की आयु है। तो 1 वर्ष जब बाद में आएंगे तो वर्तमान में लाने की कोशिश करेंगे, अब ले आए इसे वर्तमान में, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 4x प्लस के 1, और इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा x प्लस के 1। 1-1 साल इनकी आयु में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अनुपात नहीं होगा अभी। अब इसने कहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 साल इसमें जोड़ दें और 6 साल इसमें हम ऐड कर दें, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी महिला की 4x, और 6 में 1 जुड़ेगा तो 7, और यहां से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 7, 6 7। ये दोनों की 6 वर्ष बाद की आयु आ गई यहां से, ठीक है, दुगनी। अब इसने कहा 6 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी, महिला की जो आयु है अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक थी। जो महिला की आयु है 6 वर्ष बाद, महिला की आयु कितनी है x प्लस के 7, इसकी जो आयु है अपने पुत्र की दुगनी आयु से, उसके पुत्र की आयु कितनी है 7, इसका कर दिया दुगना, इससे कितनी है 5 वर्ष अधिक, ठीक है, 5 वर्ष ज्यादा है। इसने पूछा था इनकी उसकी वर्तमान आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु दोनों की कितनी है। तो वर्तमान आयु हमारी ये आई, यहाँ से इस x का मान निकाल के हम इसमें रख देंगे यहाँ से, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x हुआ और ये 7, और बराबर के 2 की गुणा करेंगे तो 2x, इसमें करी तो कितना होगा 7 दूनी 14, और प्लस के ये 5 बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x को हम इधर ले जाते हैं और 7 को ले जाएंगे हम उधर, तो x को जब हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x घटेंगे इसमें से तो 2x बचेंगे, ठीक है, 2x बचे। 7 को हम उधर ले जाएंगे माइनस में, 14 में से 7 जाकर 7 ही बचेगा, और 7, ठीक है, 14 में से जाकर 7 ही बचेगा, 7 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 12 के, और 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा आपका 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो यहाँ से आप महिला की आयु निकाल सकते हैं। महिला की आयु कितनी थी 4x प्लस के 1, इसमें हमने क्या जोड़ दिया 4, और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, कितना होगा 6 और प्लस के 1। ये महिला की आयु आई आपकी कितनी होगी 4 6 24 और 1 25। पुत्र की आयु कितनी आई, ये महिला हो गई, महिला की आयु कितनी आई आपकी 25, और पुत्र की आयु कितनी थी x प्लस के 1। यहाँ से आप इसका मान रख दीजिए, कितना आया 6, और 1 इसमें जोड़ देंगे x में तो कितना हो जाएगा 7। तो दोनों की जो आयु का अनुपात आया वर्तमान में वो 25:7 यहाँ से आ गया। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आएगा, टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 इस टाइप से देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, यानी कि जो वर्तमान में है का मतलब है अब फिलहाल में, यानी कि जो वर्तमान चला इसका मतलब ये था। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए आसान है, देखिए कैसे करना है आसान तरीके से। अब यहाँ से एक तो लड़का है और एक उसका पिता है, एक पिता हुआ एक हुआ उसका लड़का, इनके पुत्र, ठीक है। अब इसने कहा देखिए एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, जो लड़के की आयु है 1/3 है,
लड़के की जो आयु है अपने पिता की आयु का 1/3, यानी कि पिता की आयु 1/3 जब बोलता है तो 1/3 का मतलब होगा ऐसे 1/3, यानी कि अपने पिता की आयु का 1/3, यानी कि उसके पिता की आयु 3 है तो उस लड़के की आयु कितनी है 1। पिता की आयु कितनी, सॉरी लड़के की आयु कितनी, ये लड़के की आयु हो जाएगी, लड़के की लड़का, और ये हो जाएगा उसका पिता। ठीक है, ये उसका पिता हो जाएगा, पिता की आयु। ठीक है, लड़के की आयु कितनी हो गई यहाँ से 1, और पिता की आयु कितनी होगी यहाँ से 3। अब ये कहता है कि 12 वर्ष बाद, यहाँ से 12 वर्ष बाद जो लड़के की आयु है अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की आयु कितनी हो जाएगी आधी, आधी का मतलब हुआ 1/2। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 1। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 1। लड़के की जो आयु है अपने पिता की आयु की आधी, आधी का मतलब हुआ 1 का आधा कर लेते हैं, सॉरी 2 का आधा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है आसान तरीके से, कैसे करना है, यहाँ से देखते हैं अंतर कितने का आया इस अनुपात में। ये 12 वर्ष के बाद इतना हुआ, कितना हुआ 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद आपका इसका अनुपात जो है ये आया। अब 12 वर्ष के बाद इस अनुपात में कितने का अंतर आया 1 का, 3 से 2 हो गया, और ये कितने का अंतर आया, इसमें अंतर 0 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस अंतर को सेम करने के लिए, अंतर को बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर लेते हैं। 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, अंतर कितने का आया 2 का, और 2 में से 1 गया तो अंतर कितने का आया आपका 1 का। अब नया जो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आया, पिता और पुत्र, वो कैसे आता है देखिए, इस अनुपात की गुणा हम कर देंगे ऊपर दोनों अनुपात में, इसमें भी इसमें भी, और इस अनुपात की गुणा कर देंगे हम निचले वाले अनुपात में, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। इस अनुपात में हमने गुणा किया तो कितना आया 3 एकम 3, 1 की गुणा 3 में करी तो 3 एकम 3, और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो वैसे ही रहेगा 1 एकम 1। ठीक है, अब 2 की गुणा करी हमने 2 में तो कितना 2 दूनी 4, और 2 की गुणा करी हमने 1 में तो 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ से अनुपात में अंतर कितने का आया, 3 से 4 हुआ 1 का अंतर, 1 से 2 हुआ 1 का अंतर, और जब 1 का अनुपात में अंतर आया तो वर्षों में कितने का अंतर आया था 12 का, 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष का अंतर आया। ये पूछता है तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़के की वर्तमान आयु जो हमने ऊपरला अनुपात लिया था वह वर्तमान था, ये 12 वर्ष बाद का अनुपात था। तो लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 1, और 1 अनुपात है 12 वर्ष के, तो लड़के की आयु कितनी हो गई, जब 1 अनुपात 12 वर्ष के तो 1 ही अनुपात लड़के की आयु का है, तो 1 अनुपात कितने का हुआ 12 वर्ष का, यानी कि लड़के की आयु कितनी होगी 12 वर्ष, तो लड़के की आयु कितनी हुई, लड़के की आयु हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 किस टाइप से देखिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि मेरी, यानी कि मैं, वो कोई आदमी है, कोई उसका पिता है और उसका पुत्र है, तो यानी कि मैं का मतलब, मेरी का मतलब हो गया वो पिता है, कोई पिता और उसका पुत्र, तो पिता की जो आयु है वो पुत्र से कितनी है 3 गुनी। तो यदि हम पुत्र की 1 आयु ले लें तो पिता की उसकी 3 गुनी है तो 3 हो जाएगी। ये अनुपात उनका हुआ है का मतलब ये वर्तमान में है, इतनी इनकी वर्तमान में आयु है। उसने कहा कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना होगी। अब 2/1/2 है तो हम इसको 2 एकम यानी कि 2.5 सीधी सी भाषा में मान करते तो 2.5 भी कह देते हैं। अब 2.5 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2, यानी कि 5 का आधा 2.5 तो 5/2। इसका मतलब क्या कहा इसने, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी, यानी कि पिता की आयु 5 होगी तो पुत्र की आयु कितनी होगी 2, क्योंकि पिता की ज्यादा होनी चाहिए और पुत्र की कितनी होनी चाहिए। अब पिता की आयु यानी कि पिता की आयु कितनी है, देखिए पिता की आयु कितनी है 2.5 गुना, 2.5 का मतलब है 5/2 किसकी गुना, किसका, पुत्र की आयु का। अब यहां से अगर इनका अनुपात लेते हैं हम तो ये अनुपात पुत्र यहाँ चला जाएगा, पिता और बटे में इसके पुत्र आ गया, और ये अनुपात हो जाएगा 5/2। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ये पिता की आयु होगी और ये हो गया आपके पुत्र की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी 5 वर्ष और 5 अनुपात में, और पुत्र की कितनी होगी 2 के अनुपात में, तो ये 2.5 गुना होगी। तो ये पूछता है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात आया। अब देखिए यहां से इस अनुपात में यहां से यहां तक में कितने का अंतर आया, यहां से यहां तक के अनुपात में कितने का अंतर आया 2 का, और यहां से यहां तक के अनुपात में कितने का अंतर आया 1 का। तो आपको ये अंतर सेम करना है। ये अंतर सेम करने के लिए हम यहां से इनका क्या कर लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। इसका अंतर कितना आया 2 का,
इसमें अंतर 2 का आया और इसमें अंतर कितने का आया, 5 में से 2 गए 3 का अंतर। अब यहाँ से नया अनुपात क्या होगा पिता और पुत्र का, देखिए ये पिता का अनुपात है, ये पुत्र का अनुपात है, इसकी गुणा इस अनुपात की गुणा हम कर देते हैं ऊपरले अनुपात में और ऊपरले अनुपात की गुणा कर देते हैं निचले अनुपात में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 3 की गुणा करेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3, इसमें करेंगे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब देखिए अनुपात कितने का आया, अनुपात में देखिए ये वर्तमान का अनुपात है, अब जो नया अनुपात है ये वर्तमान का अनुपात है और ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। इसमें और इसमें कितने का अंतर आया, अंतर आया 1 का, 9 से 10 हो गया 1 का अंतर, 3 से 4 हो गया 1 का अंतर। तो एक जो अंतर आया अनुपात में वो वर्षों में कितने वर्ष बाद कहा था उसने, 5 वर्ष बाद, तो 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर हुआ। 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर हुआ। और ये वर्तमान आयु है पिता की, वो पूछ रहा था मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, क्योंकि ऊपरला अनुपात क्या था हमारा, वर्तमान था, तो ऊपरला अनुपात कितना है हमारा वर्तमान का, कितना अनुपात है 9, और 1 अनुपात 5 वर्ष के बराबर है। तो जब 5 की गुणा जब हम 9 अनुपात में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 वर्ष। ये 45 वर्ष उस व्यक्ति की, यानी कि जो कह रहा था कि मेरी आयु, तो ये उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी जो कह रहा था मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो यहाँ से इसकी आयु आप इस तरीके से निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 इस टाइप से है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि 6 वर्ष पहले ए का विवाह हुआ। अब उसकी आयु, अब वर्तमान में, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुनी है, यानी कि 2 आयु दी हुई है इसकी, एक तो उसके विवाह के समय की आयु और एक उसकी अब की आयु। तो हमने मान लिया यहाँ से, तो एक तो उसकी होगी वर्तमान आयु और एक हो गई उसके विवाह के समय की आयु। ठीक है, तो वर्तमान यानी कि इसको हम कर देते 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 है, यानी कि विवाह उसका 5, विवाह के वर्तमान जो आयु है उसकी 5 है और विवाह के समय की आयु उसकी कितनी है, 4 है। ठीक है, विवाह के समय की आयु उसकी गुनी है ना, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितनी है, इतनी गुनी है, यानी कि 1/4 है। तो विवाह के समय उसकी आयु 4 होगी और अब उसकी वर्तमान में कितनी है, 5। अब देखिए उसने कहा कि इसका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ, विवाह हुआ इसका 6 वर्ष पहले, तो विवाह के समय 4 थी और अब कितनी हो गई, 5। तो विवाह से लेके अब तक का कितने का समय है, 6 वर्ष का, और यहां से यहां तक का समय कितने का आया, 1 अनुपात का। तो 1 अनुपात आपका कितने वर्ष के बराबर आया, 6 वर्ष के बराबर। 6 वर्ष के बराबर 1 अनुपात आया। यदि उसकी वर्तमान आयु आप निकालते हैं तो 6 की गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 और 6 पंजे 30, और उसके विवाह के समय की आयु अगर निकालते हैं तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। 6 की गुणा 4 में कर देंगे, 6 चौक 24। अब देखिए 30 में और 24 में 6 वर्ष का अंतर है। तो उसने पूछा क्या है, उस समय की आयु उसकी पुत्र की आयु की 1/10 गुनी है। वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु, उसका पुत्र कितना है पता नहीं है अभी, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की, जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी आयु की 1/10 गुनी है। अब उसकी आयु कितनी है, 30, और उसका का मतलब उसकी आयु का 1/10 गुना, तो उसकी आयु का के लिए गुना और 1/10 इतना गुना है, उसके पुत्र की आयु आ जाएगी। यहाँ से पुत्र की आयु कितनी है, उसकी आयु का 1/10 गुना है, यानी कि उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसकी आयु का 1/10 है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, 1 से कटा 1, तो यहाँ से कितना बचा आपका, 3 वर्ष। तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, यहाँ से आपके 3 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। जो राजू है और उसका पिता है, राजू की जो आयु है उसके पिता की आयु से कितनी है, आधी। राजू की आयु आधी है तो उसके पिता की आयु कितनी है, 2 है, यानी कि उसकी दुगुनी है। राजू की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी कि 2 का आधा कितना हुआ, 1। तो राजू की आयु 1 हो, या पिता की आयु कितनी है, 2। उसने कहा 10 वर्ष पहले चलते हैं, उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 होगी,
यानी कि पिता की आयु कितनी होगी 3, तो राजू की कितनी आयु होगी 1। ये अनुपात है। और ये कितने का अनुपात आया आपका इसमें 10 वर्ष का अनुपात कितने का है, यानी कि अनुपात में जो वर्ष का अंतर है कितने का 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, अब उनकी आयु का अनुपात कितना है, राजू की आयु का अनुपात कितना है 1 अनुपात, ये वर्तमान में आयु हुई आपकी वर्तमान, और ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले। ठीक है, दोबारा से फिर समझ लीजिए, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु जो है वर्तमान में इस टाइम, राजू की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है आधी। आधी का मतलब था 1/2, यानी कि पिता की आयु कितनी है 2 है, तो राजू की आयु कितनी होगी उसकी 1। फिर उसने कहा 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष हम इससे पहले पहुंच गए, यानी कि ऊपर पहुंच गए। 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु यानी कि किसकी, राजू की, उसके पिता की आयु की 1/3 थी, उसके पिता की आयु का 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब कितना है 1/3। तो पिता की आयु कितनी होगी 3 और राजू की आयु कितनी होगी 1। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ये पूछ रहे 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद वर्तमान से लेंगे। लेकिन सबसे पहले निकालने से पहले आपको देखना है यहाँ से अनुपात में अंतर कितने का है। अंतर यहाँ 0 का है और यहाँ कितने का अंतर है 1 का। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से इनका अंतर का अनुपात ले लेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी अंतर जो दिया हुआ है इसका अनुपात का अंतर ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 3 और 1 का अनुपात अंतर जितना है उसका अंतर ले लेंगे कितना आया। तो यहाँ से करना क्या है आपको, देखिए इन दोनों अनुपातों का अंतर कितना आया वो ले लेते हैं। दोनों अनुपात हैं 1/3, इनका अंतर कितना आया 2 का, और इसमें अंतर कितने का है, इस अनुपात में वर्तमान का जो अनुपात है 1/2, इसमें अंतर आया 1 का। अब इस अनुपात की गुणा आपको ऊपर कर देनी है और इस अनुपात की गुणा कर देनी है आपको नीचे। तो नया अनुपात इनका क्या आ जाएगा, राजू का और उसके पिता का अनुपात कितना आया, 1 की गुणा करेंगे तो 1/3 कम 3 ही आ जाएगा, और 2 की गुणा करेंगे तो 2, और इसमें कितना आ जाएगा 4। अब देखिए इनमें अंतर कितने का है, इसमें 1 से 2 हुआ तो 1 का अंतर, इसमें 3 से 4 हुआ तो 1 का अंतर, यानी कि 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ। अब उसे समय कितने का लगा था, इसमें 10 वर्ष का, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 1 अनुपात कितने का 10 वर्ष के बराबर। आपको लेनी है, ये वर्तमान का हो गया, वर्तमान का अनुपात है। आपको लेनी है उसके पिता की आयु, पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, कितनी हो गई, पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4। 4 में आपने 10 की गुणा करी तो कितना हो गया 40। 4 में कितने गुणा कर देंगे 10 की, तो कितना हो गया 10 चौक 40। ये वर्तमान आयु आ गई इसके पिता की वर्तमान, लेकिन वो 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 5 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए। 5 वर्ष इसमें ऐड करेंगे तो पिता की आयु जो है 5 वर्ष बाद कितनी होगी 45 वर्ष की। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए किस टाइप से क्वेश्चन को दिया हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत हार्ड तरीके से नहीं करना है, और हार्ड है भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। लड़की का अनुपात और लड़के की आयु का अनुपात कितना है 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात आपको 5 और 4 जो अनुपात दिया है ये अब का अनुपात दिया है, लेकिन लड़के की जो आयु है वो 4 वर्ष पहले की दी हुई है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी 24 वर्ष। जी 4 वर्ष से हम अब वर्तमान में आए तो लड़के की आयु में अब कितने वर्ष जुड़ेंगे। पहले 24 वर्ष थी उसकी, 4 साल पहले उसकी आयु 24 वर्ष थी, तो 4 साल बाद लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 28। अब का अनुपात उसका 4 है, तो अब आयु उसकी कितनी हो जाएगी 28 वर्ष हो जाएगी या नहीं, क्योंकि 4 वर्ष पहले की आयु दी हुई है इसकी। 4 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी 24 वर्ष। अनुपात दिया है तो आपको अब का यानी कि वर्तमान का, उसने कहा एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है कितना 5:4 है, तो अनुपात में अब लड़के की आयु कितनी है 4, अनुपात 4 है, तो अब लड़के की आयु कितनी हो जानी चाहिए 28, क्योंकि 4 वर्ष पहले कितनी थी 24, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 28। तो 4 अनुपात कितने के बराबर हुआ 28 के, तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा 4 से काट देंगे 4 7 28 यानी कि 7 के। लड़की की आयु पूछता है 1 अनुपात 7 के बराबर, लड़की की आयु पूछता है लड़की की वर्तमान आयु कितनी होगी। लड़की की वर्तमान आयु यहाँ से निकाल देंगे 7, 4 से निकाल देंगे 7 की गुणा करेंगे 7 पंजे 35, 35 वर्ष लड़की की आयु आगे, लेकिन वो पूछता है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। लड़की की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन में दिया लड़की की आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 साल आप और जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपको 40 वर्ष होगी लड़की की आयु 5 वर्ष बाद।
इस तरीके से सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 किस टाइप से देखिए, रीमा तथा सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:16 है। सीमा और रीमा, ये सीमा हुई, ये आपकी रीमा हो गई। वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है? 9:16 का। 10 वर्ष बाद अनुपात इस टाइम कितना है उनका? 9:16। ठीक है जी। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ये 10 वर्ष बाद की है और ये वर्तमान की आयु है। वर्तमान से 10 वर्ष बाद गए तो अनुपात इतना हुआ। तो दोनों की आयु में कितना अंतर ये पूछता है। ध्यान से देखिए क्या करना है, अनुपात देके दोनों में सेम है क्या, सॉरी अनुपात में अंतर देके दोनों में सेम है क्या। यहाँ 9 और 16 वर्तमान का अनुपात है, 10 वर्ष बाद का अनुपात 2:3। तो 9 से 2 पे गया, कितने का अंतर आया? 7 का। और 16 से 3 पे गया, कितने का अंतर आया? 16 में से 3 घटा दीजिए, कितने का अंतर है? 13 का। तो यहाँ से अनुपात में जो अंतर है वो सेम नहीं है। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। कितना आया? 9 में और 16 में कितने का अंतर आया? 7 का। और 2 में और 3 में कितने का अंतर आया? 1 का। तो नया अनुपात आपका क्या हो गया? सीमा और रीमा का। ये वर्तमान का है और ये 10 साल बाद का। ठीक है, वर्तमान और ये 10 साल बाद। अब देखिए क्या करते हैं, जो ऊपर का अंतर आया उसके गुना हम नीचे वाले अनुपात में, और जो नीचे का अंतर आया उसके गुना ऊपर वाले अनुपात में। ऊपर अनुपात में गुना करेंगे तो अंतर 1 का है, 1 की गुना करेंगे तो ये जोगा तो रहेगा। ठीक है, और 7 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब देखिए इनमें अंतर कितने का आया? 9 से 14 हुआ, कितने का अंतर आया? 5 का। और कितना? 16 से 21 हुआ, कितने का अंतर आया? 5 का। तो यहाँ से अनुपात में अंतर कितने का आया? 5 का, यानी कि अनुपात में अंतर है 5 अनुपात का। और वर्ष में कितने का बताया था? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष का अंतर आया। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा? ये 10 वर्ष के बराबर हुआ, तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा? 1 अनुपात होगा 2 वर्ष के बराबर। अब ये पूछता है आपकी इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, दोनों की आयु में। अब आयु में अंतर आपका वही रहेगा जो अनुपात, जो अंतर आपका वर्तमान आयु में है, 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए, ऑप्शन यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से अंतर इनके आयु में कितने का अंतर आया? देखिए यहाँ से कितने का अंतर आया? 7 का। 16 में से 9 गए 7, 7 का अंतर आया। अंतर कितने का है? 7 अनुपात का। 1 अनुपात कितने वर्ष के बराबर है? 2 के। तो 2 किसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14। दोनों की आयु में 14 वर्ष का अंतर आया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन मेथड बहुत अच्छा है और आसान तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले सुशील की जो आयु है वो स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, सुशील, हिंदी में ले लेते हैं सुशील और स्नेहल। 6 वर्ष पहले की आयु कितनी थी? 3 गुनी, यानी कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना है। अगर स्नेहल की आयु 1 है तो सुशील की आयु कितनी है? 3 गुना। ये 6 वर्ष पहले की है। फिर कहते हैं 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? उसकी 5 गुना। सुशील की आयु है स्नेहल की आयु का 5 गुना, यानी कि सुशील की जो आयु है सुशील की वो क्या है? 5/3 किसका? स्नेहल का। तो यहां से करिए बटे में ले आए तो सुशील ये हो गया, सुशील और बटे स्नेहल ये हुआ आपका 5/3। तो इसका मान ये, इसका मान ये, इनको सुशील की आयु कितनी होगी? 5 और स्नेहल की आयु कितनी होगी? 3। तो यहाँ से आप ऐसे लगा सकते हैं, सुशील का कितना हुआ 6 वर्ष के बाद? 5 अनुपात, और इसका कितना हुआ? 3 अनुपात। तो ये पूछता है तो स्नेहल की वर्तमान आयु कहीं बीच में होगी, ध्यान से समझिए। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, 6 वर्ष पहले की आयु है, यहाँ से वर्तमान से 6 वर्ष पहले होगा और वर्तमान से 6 वर्ष बाद में होगा। तो वर्तमान से ही 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है और फिर 6 वर्ष बाद का, तो कहीं ना कहीं तो बीच में एक जगह होगा जिससे पहले और बाद में चलते हैं। तो कहीं यहाँ से वर्तमान आयु आ गई आपकी, यहाँ वर्तमान से 6 वर्ष पहले का और वर्तमान से 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। तो यहाँ से देखिए अनुपात में कितने का अंतर आया आपका? अनुपात 3 से 5 हो गया, 2 का अंतर, और अनुपात यहाँ 1 से 3 हो गया, 2 का अंतर। दोनों जगह कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया अनुपात में,
और वर्षों में कितने का अंतर आया, अनुपात से 6 वर्ष पहले और अनुपात से वर्तमान से 6 वर्ष पहले और वर्तमान से 6 वर्ष बाद में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कितने वर्ष हुए, 12, यानी कि 2 अनुपात जो है वो 12 वर्ष के बराबर आ गया आपका। 2 अनुपात 12 वर्ष के बराबर, तो 1 अनुपात कितने के बराबर आया, 6 वर्ष के। वो पूछता क्या है, वो पूछता है आपको स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, स्नेहल की 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है। देखिए 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो गया आपका, 6 के। तो 1 की गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 ही आ जाएगी। 6 वर्ष पहले अनुपात स्नेहल की आयु कितनी थी, स्नेहल की आयु 6 वर्ष पहले 6 ही वर्ष थी। अब 6 वर्ष बाद में चले तो 6 वर्ष और जुड़ जाएंगे, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी, 6 वर्ष और जुड़ गए, बाद में कितना हो गई, 12 वर्ष स्नेहल की वर्तमान आयु आ जाएगी। क्योंकि हमें मध्यमान है तो 6 वर्ष पहले का अनुपात 1 था, 1 अनुपात था, तो 1 अनुपात कितने के बराबर है, 6 वर्ष के। तो स्नेहल की आयु 1 6 वर्ष पहले कितने की थी, 6 की, क्योंकि उसने 6 वर्ष पहले की बताई, 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो 6 वर्ष पहले का अनुपात था। लेकिन 6 वर्ष पहले का था, अगर आपको वर्तमान में आना हो तो 6 वर्ष उसमें ऐड करने पड़ेंगे। 6 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज तक इस वीडियो में आज हम 30 यानी कि 30 सवाल तक ही सोल्व करेंगे, समझेंगे। इसके आगे के सवाल अगली वीडियो में समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये टाइप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों का ही साथ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 31वें सवाल के साथ, टॉपिक एज। तब तक के लिए धन्यवाद।